हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज शुरू करना जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा भाग 5 यानी संघ और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया। उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाने की आदेश दिया गया, घोषणा किया गया। उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कलकत्ता और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्परी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ, जो कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, और अगर पूछेगा कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्परी। अब आते हैं भारत की कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, जो हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को लागू हुई। तथा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जेठानिया। अगर पूछेगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? तो हीरालाल जेठानिया। और अभी वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना, जो भी कार्यरत है, जो 51वां CJI के रूप में कार्यरत है और जिनका कार्यकाल 2019 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जिसका कार्यकाल 2019 से 2025 तक रहेगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। अगर कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान भारतीय किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में है। आइए सर्वोच्च न्यायालय के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, यानी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, योग्यता तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, योग्यता तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? योग्यता 3 योग्यता होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी एक योग्यता रहेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है। पहला योग्यता, हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो। हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो। दूसरा, हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुका हो। तीसरा, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता कितनी है? 3 योग्यता। पहला योग्यता, सबसे पहला योग्यता, हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर चुका हो। दूसरा योग्यता, हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुके हूँ। और
तीसरा योग्यता, राष्ट्रपति के नज़र में कानून के अच्छे जानकार हों। सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति, अब सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति के बारे में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे होती है। ये तो योग्यता की बात हो गई, अब नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। अगर आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति किस पद्धति के द्वारा होता है, तो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है, जिसमें सीजीआई को मिलाकर सदस्यों की संख्या 5 होती है। अगर कोलेजियम में कितने सदस्य होते हैं, तो कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। नोट, 99वां संविधान संशोधन 2014 सरकार पीएम मोदी के द्वारा कोलेजियम सिस्टम को हटाने का प्रयास किया गया तथा इसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग जो कि 2014 को लाना चाहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अगर आपसे पूछेगा कि 99वां संविधान संशोधन किससे है, तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए है, और उसके स्थान पर क्या लाना चाहा, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 लाना चाहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ये कहकर अनुच्छेद 50 के तहत। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 50 डीपी राज के नीति निर्धारण तत्व में यह कहा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगा, यानी न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का दखल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट की हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं है, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जिसे संसद कार्यवाही भी कह सकते हैं। संसद कार्यवाही के द्वारा भी संसद कार्यवाही। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश 2,50,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 127 में एडहॉक, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडहॉक की चर्चा क्या होती है? एडहॉक क्या होता है? जब किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 34 है, जिसमें 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक सीजीआई, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक सीजीआई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितनी है? तो 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हम चर्चा किस पे करते हैं? एडहॉक पे। एडहॉक किसमें है? तो आर्टिकल 127। जब किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी आ जाती है, तो उस स्थिति में किसी भी हाई कोर्ट के जज को बुलाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी आ जाती है, तो उस स्थिति में किसी भी अन्य हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को बुलाया जाता है उस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए, ताकि सुनवाई में कोई देरी ना हो, और वो टेम्पोररी जज होते हैं। वो फिर जैसे वो चले आते हैं, उसके बाद उनका वो स्वयं वो चले आते हैं, और यह राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। अगर किसी अन्य राज्य से बुलाएंगे तो किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना होगा। नोट, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है। अनुच्छेद 129
अभिलेख रिकॉर्ड, अभिलेख यानी रिकॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अभिलेख, सुप्रीम अभिलेख के मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई फैसला वह अभिलेख के रूप में हो जाता है, यानी वह एक कानून के रूप में वह कानून बन जाता है, यानी उसका कानून का उसका जो फैसला दिया है उसका हर एक एक प्रति हर हाई कोर्ट और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में कुछ उसी के रिलेटेड अगर कुछ ऐसा केस आए तो उसी के आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है। वही अभिलेख में ही कहा गया है, अभिलेख यानी रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ केवल उसी अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, अनुच्छेद 131 यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार में क्या है, केंद्रीय प्रारंभिक अधिकार में क्या है, केंद्र राज्य का विवाद, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया, राज्य के बीच में विवाद हो गया, कोई ऐसा कानून हो गया जिससे केंद्र और राज्य में आपस में मतभेद हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोई ऐसा चीज है जिससे राज्य में विवाद हो गया, जैसे कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में है, उसका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वह सुप्रीम कोर्ट की कैसा किस अधिकार में है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार अर्थात प्रारंभिक अधिकार कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार में अनुच्छेद 71 भी है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में हुई धांधली या चुनाव संबंधी कुछ विवाद, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला करेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के कुछ अगर विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32, 33, 34, अनुच्छेद 32, 33, 34 यह सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का दो अधिकार है, एक मूल अधिकार, एक अपीलीय अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 131 में और अपीलीय अधिकार का अनुच्छेद 32 से लेके 34 तक। इसे भी 3 भागों में बांट दिया है। जैसे 32 में संवैधानिक मामला, अगर संवैधानिक मामला हो तो अनुच्छेद 32 के तहत, अगर दीवानी मामला हो तो अनुच्छेद 133 के तहत। दीवानी मामला हुआ जैसे संपत्ति को लेकर कोई डिवोर्स हो गया, संपत्ति हो गया, कुछ रिलेटेड दीवानी मामला हो जाएगा। और 134 और फौजदारी मतलब कि जिसमें मतलब कि अहिंसा हुआ, मार पीट, माथा फाड़ दिया, ये फाड़ दिया, मर्डर कर दिया, ये फौजदारी में आता है। अब आइए अनुच्छेद 137 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वावलोकन किसमें है, तो अनुच्छेद 137। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला मैंने बाद में वो न्यायिक, जैसे अगर उसको कुछ लगता है कि इस फैसला में कुछ त्रुटि है तो उस फैसले को द्वारा सुधारा जा सकता है, न्यायिक पूर्वावलोकन। अब अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पूरे देश में मानना होगा। मतलब अनुच्छेद 141 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उस फैसला को पूरे देश में मानना होगा, पूरे देश को मानना होगा, पूरे देश में मानना होगा। और वह अगर उस आदेश को अवमानना करता है तो उसे दंड का प्रावधान है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 143, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 परामर्श का अधिकार। परामर्श का अधिकार में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 में क्या कहता है, अनुच्छेद अगर परामर्श का अधिकार या सलाह देने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 143। और अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ ऐसा कुछ मैटर हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज से
पूछ सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उस सलाह को मान सकता भी है और नहीं भी मान सकता है। नोट, सुप्रीम कोर्ट में अब तक 8 महिलाएं जज बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक केवल 8 ही महिलाएं जज बन चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, मतलब कि महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला सीजीआई कोई अभी तक नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 8 जज बनी है और उनमें अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है तो फातिमा बीबी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आई होप दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और सुप्रीम कोर्ट आपको अच्छा से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप कृपया कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।